ऑल एग्ज़ाम स्टैटिस्टिक्स केंद्रीय मंत्रिपरिषद घटना चक्र। केंद्रीय मंत्री में मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 74(1) में मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देती है। इसका प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह से कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सलाह से कार्य करेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल, परंतु राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में शामिल ये बात थी। अब अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। ये गुप्त बात है। अनुच्छेद 74(2) में किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है कि मंत्री ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है और दी है तो क्या दी है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी। राज्यों में जहां सीटों की संख्या 40 होगी वहीं अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकेंगे। संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपयुक्त प्राविधान को संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। संविधान की मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 खंड 3 में किया गया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्री का परिषद होता है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्री का परिषद होती है। मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेवारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। केंद्र सचिवालय दिल्ली में है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष होता है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, 6 माह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह से किसी भी इस अवधि तक किसी संसद के सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। शपथ भी राष्ट्रपति और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। 1978 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन के विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाएगी। 15 अगस्त 1947 को केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या 18 थी। 15 अगस्त 1947 केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या 18 थी। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? डी नंबर। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। और कौन कौन गलत है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र नेता है, गलत बात है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये भी गलत बात है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, ये भी गलत बात है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में लिखित राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। इसका प्रधानमंत्री प्रधान होगा। वह अनिवार्यतः एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है, लोकसभा में बहुमत है या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा का विश्वास जीत लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति
द्वारा प्रधानमंत्री सलाह पर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। क्वेश्चन 2, भारत का प्रधानमंत्री होता है नियुक्त। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? डी, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांच करने के लिए न्यायालय अधिकृत है, नहीं कर सकता है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह दिया जाता है, वो न्यायालय में जांच नहीं करा सकते हैं हम लोग, ठीक है। और राष्ट्रपति या राज्यपाल के को शासकीय कार्य के लिए विधायी कार्रवाई से उन्मुक्ति है। मतलब जब तक ये कार्य करेगा इसको कोई भी न्यायालय से कार्रवाई नहीं हो सकता है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। तो बात सही है। ये राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्रवाई लगाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकेगी कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति या राज्यपाल को क्या सलाह देते हैं। ऐसी ही व्यवस्था राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 163(3) में की गई है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्र सरकार का। मुख्य है केंद्र सरकार का। 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है 74(1), जिसका प्रधानमंत्री प्रधान होता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है, परंतु यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होना चाहिए। भारत संविधान अनुच्छेद 78 के प्रावधान दायित्वों का प्रधानमंत्री के पास है। 78 में प्रावधान है दायित्वों का, दायित्व जो है वो प्रधानमंत्री के पास है। अनुच्छेद 78 संविधान के अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। इसके तहत प्रधानमंत्री को यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यपाल के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और अन्य विधायक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। किसी विषय को किसी मंत्री ने निश्चित कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार कर रखेंगे। कैबिनेट से तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री, उप मंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 352 के 44वें संशोधन में हुआ है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। संसदीय शासन का वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्य प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 75 में उल्लेखित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्री में उक्त कार्य के आवंटन के नियम बनाएगा।
भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से ही की जाती है, गलत लगता है ये। ए है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। और ये भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के पास की जाती है। अनुच्छेद 73(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए मंत्रियों और उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। 10. भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल सकता है, किंतु मतदान भाग नहीं ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वासों के निर्धारण हेतु लाया जाता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद त्याग दे देगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित प्रावधानों कौन सा प्रधानमंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। भारत का 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदस्य किसी भी सदस्य हो सकता है, कोई भी सदन में हो सकता है। आमतौर पर लोकसभा सदस्य होता है क्योंकि लोग जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है और वह लोकतांत्रिक ढंग से सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्य में प्रधानमंत्री बनाए जाने का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन राज्य लोकतांत्रिक यहाँ है, लोकसभा का सदस्य हो। इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये लोग रह चुके हैं राज्यसभा से। काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च प्रधानमंत्री रहेगा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदस्यों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर उसे किसी का सदस्य में होना आवश्यक है। जरूर नहीं कि वह संसद के दोनों सदस्य में एक, ये गलत है। संसद के दोनों सदस्य में आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, कुछ नहीं। और आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये भी नहीं। ए, राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिस लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल द्वारा अपना नेता चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। लोकसभा में बन जाए चाहे राज्यसभा में बन जाए, अन्यथा 6 माह बाद वो अपना पद से त्यागपत्र देना होगा। भारत का प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, अनिवार्य होगा। अर्थात लोकसभा के सदस्यों के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। उप प्रधानमंत्री का पद सृजन। उप प्रधानमंत्री संविधान के प्रावधानों को उससे हटकर हुआ है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। राजनीतिक बाधाओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये असम से राज्यसभा के सदस्य थे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह असम राज्य के सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। तभी वे लगातार असम से ही 1996, 2001, 2007, 2013 में राज्यसभा सदस्य रहे। 1991 में पहली बार यह राज्यसभा के सदस्य चुने गए डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के आर्थिक उद्धारक। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति को द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। वह संसद सदस्य हो सकता नहीं कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तथापि लोकसभा किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पर यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करें। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में किसी एक सदन का भी सदस्य नहीं है, मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मंत्रिमंडल की सदस्य अन्य तक सीमित है। सी गलत है और बाकी सब सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार है। संसद के सर्वोत्तम प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहता है। बिल्कुल सही है। ये 1, सही है, बाकी ये गलत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। 1, 2, 3 लोकसभा के प्रति संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) 1, 2, 3 संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है, अतः अभीष्ट उत्तर वैकल्पिक बी होगा। 74(3) का संविधान में नहीं है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। लोकसभा होगा। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है, अतः निकटतम उत्तर संसद होगा, क्योंकि लोकसभा ही होगा ऐसे। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। ऐसे तो लोकसभा के प्रति है। अध्यक्ष व अध्यक्ष मत माननीय। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा।